एग्जांपल ले कुछ और ध्यान दो। सपोज किसी ने पूछा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, अर्थ के अराउंड घूम रहे हैं ना सैटेलाइट, मून इज द नेचुरल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी घूम रहे हैं। सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट निकालना है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो ध्यान दो कैसे पूछा है सैटेलाइट का अर्थ के साथ, तो हम इक्वेशन बेसिक ऐसे बनाएंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, VSE इट इज इक्वल्स टू सैटेलाइट पहले हम तो रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे हैं दोनों की, तो सैटेलाइट की वेलोसिटी माइनस ये इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं अभी, ये बन गया हमारा वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन। और बेसिक इक्वेशन हम लोगों को पता ही है, जैसे हमने V12 के लिए लिखा था V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस माइनस ट्वाइस V1 V2 cos थीटा, सेम डायरेक्शन में रहे V1 V2 तो हम क्या कर रहे थे सबट्रैक्ट, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम लोग क्या कर रहे थे ऐड कर रहे थे, बस याद रखना। ये समझ में आया? तो पढ़ना कैसे, ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट माइनस वेलोसिटी ऑफ अर्थ, एस और ई, ठीक है। नाउ इसमें दो पॉसिबिलिटी, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन वाला बना लेते। इफ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ in same direction, पूरा लिखना in which earth is revolving, जिस डायरेक्शन में अर्थ रिवॉल्व हो रही अगर सैटेलाइट भी उसी डायरेक्शन में रिवॉल्व हो रही, सपोज ये अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ ये डायरेक्शन में ऐसे गोल घूम रही और सैटेलाइट ये है समझो पेन, ये देखो, तो दोनों सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं ऐसे, ये ऐसे दोनों सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं, कोई फास्ट होगा कोई स्लो होगा, दोनों की वेलोसिटी सेम भी हो सकती है, ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं। अब सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी हमने क्या बोला था सबट्रैक्ट, ये मैग्नीट्यूड में लिखेंगे, बाद में देना है तो VS माइनस VE, ये हो गया फॉर्मूला, सेम डायरेक्शन। सेकंड पॉसिबिलिटी लिखते हैं, कहां लिखते हैं, सेकंड पॉसिबिलिटी, इफ satellite is revolving around earth, ठीक है, वैसे ही लिख रहे हो, if satellite is revolving around the earth in same direction था, around the earth in opposite direction, कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन, तो हम लिखेंगे वेलोसिटी रिलेटिव सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, एडिशन करेंगे VS प्लस VE, सेम डायरेक्शन में है तो सबट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में है तो एडिशन। यानी अब ऐसे केस देखो, ये अर्थ ये डायरेक्शन में घूम रहे, देखो ऐसे, ये दिख रहा है टिप, ये देखो ऐसे, ठीक है, ऐसे घूम रहे, और सैटेलाइट उसके अपोज में ऐसे, ये देखो, समझ में आ रहा है, दोनों अपोजिट में घूम रहे, ये इधर घूम रहा और ये उल्टा घूम रहा, तो डेफिनेटली यहां से शुरू करेंगे तो वापस उसी पॉइंट पे आने के लिए कम टाइम लगेगा, जबकि अगर वो सेम डायरेक्शन में घूम रहे तो मे बी शायद यहां आके वो वापस सेम डायरेक्शन में आएंगे एक जगह में, तो याद रखो। So this is relative velocity of satellite with respect to Earth, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। अगर if satellite is revolving around the Earth in same direction में, तो हम कर रहे हैं subtraction, opposite direction में है तो हम उनकी वेलोसिटी का क्या कर रहे हैं एडिशन, मैग्नीट्यूड का, बस वही जो स्ट्रेट लाइन वाले में बताया था वही इसमें याद रखना है। नोट डाउन करो।
नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन। रेन, ये एग्जांपल समझना अच्छे से। रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, आप चाहे तो वुमन भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लड़कियां वुमन लिख लेना, बॉयज मैन लिख लेना, एक ही बात है। तो अब हम ले रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो ध्यान से कॉन्सेप्ट समझ लो पहले क्या होगा। और हम यहाँ हवा काउंट नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि हवा नहीं है। हवा रही तो कैसा रेन ड्रॉप्स अब इधर उधर मूव होंगे। हम अभी ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि रेन ड्रॉप स्ट्रेट आ रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हम एयर का इफेक्ट काउंट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो समझने की कोशिश करना, ये छतरी है, बारिश में छतरी रखना जरूरी है, और ये अपन है। यस, मेरी ड्राइंग खराब है, आप लोगों ने समझने की कोशिश करना। ये छतरी बन गई अपनी, नहीं ज्यादा डिजाइन बनाने को मतलब ये ऐसे बना रहे, ये बन गई छतरी, ठीक है। और अपन छतरी के नीचे बारिश भी बनानी पड़ेगी, ये है रेन। ये बारिश गिर रही है, ठीक है। अब यहां से ड्रॉप नीचे गिरने वाला है, ये ड्रॉप एक काउंट कर रहे हैं हम लोग नीचे ऐसे, ठीक है। तो अभी तो हम स्टेशनरी खड़े, अब हम रेन ड्रॉप डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले रहे हैं। तो हम वेक्टर के फॉर्म में अगर निकालें तो ये है डायरेक्शन रेन की, तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब मैं क्या बोल रहा हूं समझने की कोशिश करना। समझो ये इंसान है, एक मिनट, एक बार ध्यान से देख लो, फिर मैं एंगल चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा याद रखना, एंगल बदल रहे भैया। ये देखो, ये बारिश नीचे आ रही, ठीक है। ये हमारे पास छतरी है, तो अभी हम विंड को निग्लेक्ट कर रहे हैं, विंड की डायरेक्शन काउंट ही नहीं कर रहे, विंड ले ही नहीं रहे। नहीं तो विंड रहा तो ड्रॉप स्ट्रेट नहीं आएंगे, वो या तो ऐसे आएंगे या ऐसे आएंगे, तो वो हम अभी फिलहाल के लिए काउंट नहीं कर रहे, हम विंड का इफेक्ट नहीं ले रहे। तो ये ध्यान रखो, ये हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो दिखाया है, इट इज वेलोसिटी ऑफ रेन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब जो मैं बोल रहा हूँ समझना, थोड़ा एंगल चेंज कर रहे हैं, ये देखना एक बार, दूर से शायद दिखे नहीं, नोट डाउन कर लेना एक बार। तो देखो ये ड्रॉप नीचे गिर रहा, ये ड्रॉप सी है, रेन है, स्ट्रेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और ये अपन है, अभी अपन ने मूव करना शुरू नहीं किया है, अभी अपन स्टेशनरी है। तो मैं थोड़ा एंगल बदल रहा, देखना एक बार। अब ध्यान से देखो, ये छतरी है ना, ये अपन लेके बारिश में खड़े हैं ना। अब मैं स्टेशनरी खड़ा हूं, स्टेशनरी हूं, तो जो ड्रॉप यहां से समझो गिर रहा नीचे, वो ऐसे जा रहा सीधा, तो मेरे लिए उसका मोशन कैसा है, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। ये छतरी है, सब समझना है, छतरी, ठीक है। तो यहां से जो ड्रॉप निकलेगा वो स्ट्रेट डायरेक्शन में नीचे जा रहा, तो मैं अगर उसको यहां से स्टेशनरी खड़ा होकर देखूं, तो मेरे को उसका मोशन कैसा लगेगा, स्ट्रेट लाइन, जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। देखो जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, मेरे को वैसे ही लगेगा। अब मान लो मैं मूव हो रहा, तो मूव हो रहा तो मैं कौन सी डायरेक्शन में मूव हो रहा वो बता देता। अपन जा रहे हैं ये डायरेक्शन में सामने, ठीक है, रेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये रेड एरो, ये ब्लैक एरो जो बनाया वो अपन है, तो अपन ये डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं विथ वेलोसिटी vm। हाँ, अब लॉजिक ध्यान से समझना, ठीक है। अब अपन मूव हो रहे, दिख रहा है ये एरो बनाया, अपन ये डायरेक्शन में मूव हो रहे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रेन है, तो ये छतरी है। फिर से देखना, अगर मैं स्टेशनरी हूं तो यहां से जो ड्रॉप नीचे गिरता होता ना, छतरी पे पानी गिरता और फिर वहां से ड्रॉप नीचे गिरता, तो यहां से अगर मैं स्टेशनरी होकर देखूं तो ड्रॉप मेरे को सीधा यहां से ग्राउंड पे गिरते हुए दिखेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन, यानी ऐसा। पर अब ध्यान से सुनो, देखो मार्क कर लो कि मैं यहां खड़ा हूं इसके सामने डायग्राम के, और ड्रॉप यहां से नीचे गिर रहा, ये ऐसे यहां से। अब ड्रॉप यहां से छूट गया, अब वो छतरी के कांटेक्ट में नहीं है, वो नीचे जा रहा और मैं सामने आ गया, ठीक है। समझना, फिर से समझो,
ये ड्रॉप यहां से नीचे 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 जा रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन मोशन है, वो ड्रॉप यहां नीचे गिरने वाला है, यहां से ऐसा स्ट्रेट नीचे गिरने वाला है। पर जैसे ही ड्रॉप यहां से गिर रहा, मैं सामने आ गया, तो मैं पैर कहां डाल रहा है, जहां ड्रॉप गिरने वाला है। तो अगर आपने कभी ध्यान से देखा होगा, तो हम छतरी अगर स्ट्रेट लेके चले तो हमारे पैरों का इतना पार्ट गीला हो जाता है, क्योंकि ड्रॉप यहां से निकल चुका है, उसका स्ट्रेट लाइन मोशन है और मैं सामने आ गया। छतरी के साथ जो कांटेक्ट में ड्रॉप, वो तो छतरी के साथ सामने चला जाएगा, बट जो ड्रॉप नीचे गिर चुका है वो अपना स्ट्रेट लाइन मोशन कंसीडर कर रहा, वो यहां है और मैं सामने आ गया। तो देखो मैं ड्रॉप की लाइन में आ गया, अब ड्रॉप मेरे पैरों पे गिरने वाला है, तो इतने पार्ट में वो गिरने वाला है, ठीक है। तो वहां तक वो आ जाएगा, यानी कितना पार्ट तक आएगा वो अपने वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। तो अपनी वेलोसिटी इतनी ज्यादा नहीं हो सकती कि ड्रॉप यहां तक पहुंचा और मैं वहां पहुंच गया। तो हम जब ड्रॉप निकला, हम सामने आए, ड्रॉप यहां से निकला, देखो तो हाथ की पोजीशन हुई, मैं यहां आ गया, तो ड्रॉप मेरे पैरों पे गिरेगा। तो हम भी मोशन में है, तो जो ड्रॉप पहले स्ट्रेट लाइन में लग रहा था वो अब मेरे लिए स्लैंटिंग है, क्योंकि मेरे पैरों पे गिर रहा ना। तो हम ऐसा बोलेंगे कि ये ड्रॉप हमारे लिए ऐसे मोशन में है। तो हम रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर निकाल रहे हैं, देखो एक बार, रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर निकाल रहे हैं। दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, जो हमने लिखा है। कॉन्सेप्ट समझ में आया ये? बेटा ध्यान से सुनना और याद रखो, ये ना लर्न नहीं करना है, समझ के करो। ड्रॉप नीचे गिर रहा, अगर मैं स्टेशनरी हूं तो मेरे को सीधा नीचे जाते हुए दिखेगा और यहां गिरेगा सामने, ठीक है। जितना ये डिस्टेंस है मेरा और यहां तक, तो उतना ही नीचे वो वहां जाके गिरने वाला है, ठीक है। यानी ये ड्रॉप यहीं टच होगा, ये यहां पे, ठीक है। बट जैसे ही ड्रॉप निकला, इसकी भी वेलोसिटी चालू हो गई और मैं भी सामने आ गया। तो जहां ड्रॉप गिरने वाला था, अब मैंने वहां अपना पैर डाल दिया, ठीक है, समझ में आता? जहां ड्रॉप गिरने वाला था वहां मेरा पैर है। तो डेफिनेटली जब हम छतरी लेके चलेंगे तो इतना पांव गीला हो जाएगा। देखो, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन। बट हमारे लिए पहले कैसा था, जब मैं स्टेशनरी था तो मेरे लिए मोशन स्ट्रेट था, अब मेरे लिए ऐसा स्लैंटिंग मोशन जैसा हो गया, ताकि पैरों पे आके लग रहा हो, ठीक है। तो अब देखो, एक बार इसको बंद कर देते हैं, ध्यान देना, थोड़ा सा दूर से देखो, फिर मैं वापस कर ही दूंगा उसको सामने। अब रिजल्टेंट ये डायरेक्शन में आ रहा, रिजल्टेंट जबकि यहां होना चाहिए था, पर हमारे लॉजिक के हिसाब से इधर आ रहा था रिजल्टेंट, तो हमने यहां ड्रॉ किया। तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन को पीछे ड्रॉ करेंगे, ये हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ मैन, बट निगेटिव। अगर याद होगा तो वेक्टर डिफरेंस पढ़ रहे हैं हम लोग, रिलेटिव वेलोसिटी मतलब। तो हमने यहां लिखा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। देखो आ गया ना इधर, देखो तो ये हो गया निगेटिव, माइनस साइन दिख रहा है, देखो ये माइनस वेलोसिटी, तो इधर ले लिया तो निगेटिव हो गया, ये हमारा रिजल्ट है। तो अब देखो छतरी कैसे रखना है, ध्यान दो। तो ये एंगल है सपोज थीटा, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्टेंट आया, तो छतरी हम ऐसे रख के चलेंगे क्या कि इधर रिजल्टेंट आ रहा है, छतरी इधर रख के चलो, नहीं, हम उसके अपोजिट में छतरी रखेंगे ऐसे एंगल से। तो हो क्या रहा, पहले ड्रॉप यहां से गिर रहा था तो मेरे पैर पे गिर रहा था, अब हम एंगल से रखेंगे छतरी। छतरी कौन सा एंगल से रहेंगे देखना, इसको हम थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लेते, एक बार एक हेडिंग हटा देते। इसके अपोजिट में हम छतरी रखेंगे यहां पे ऐसे, ये हमारी छतरी, समझ में आ रहा? देखिए तो वर्टिकल के साथ ये एंगल रहेगा हमारा, ठीक है, छतरी का एंगल इतना रहेगा, समझ में आ रहा? नहीं तो छतरी ऐसे रख के चलेंगे, बोलेंगे रिजल्टेंट इधर आया था, नहीं, तो हम उसके अपोजिट में छतरी यहां रखेंगे, यानी वो डायरेक्शन ये थी, हम ये ऐसे रखेंगे। अब होगा क्या एक्चुअल में, देखो छतरी नीचे करने की वजह से ये ड्रॉप का जो डिस्टेंस यहां से नीचे गिर रहा था, हमने उसको यहां कर दिया, हमने यहां कर दिया उसको, तो डेफिनेटली मेरे पहुंचने से पहले ही वो ग्राउंड को टच हो जाएगा। उसको इतना डिस्टेंस जो यहां से आगे तक, यहां तक डिस्टेंस ट्रैवल करना था, तो मैंने छतरी यहां कर दिया, तो अब इतना डिस्टेंस उसको ड्रॉप को कम ट्रैवल करना पड़ेगा, ड्रॉप ग्राउंड को टच हो जाएगा और मेरे पैर गिले नहीं होंगे। तो हम बारिश में छतरी ऐसे रख के नहीं चलने की जगह, चलते समय हम थोड़ा सा उसको स्लाइडिंग रख के चलेंगे, और एंगल कितना रहेगा, ठीक है, देख लो ये लॉजिक समझ में आया होगा ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है ना, ये तो छतरी रिजल्टेंट इधर आया है तो ऐसे
ऐसे रख के चलना है क्या? नहीं, इसके अपोजिट में हम ऐसा रखेंगे, जो यहाँ था एग्जैक्ट उसके अपोजिट में वेक्टर इधर रखेंगे, ये रिजल्ट है। तो हमारी छतरी ये डायरेक्शन रहेगी। किसी ने पूछा छतरी का एंगल क्या रखेंगे? हमारी वेलोसिटी दी है तो मेरी वेलोसिटी पे ही जनरली डिपेंड करेगा कि मैं कितनी स्पीड से चल रहा, उतने एंगल से छतरी को सामने झुकाना पड़ेगा ऐसे। देखो इधर देख लो एक बार, मैं थोड़ा सा सामने लेता, समझ में आया होगा लॉजिक? फिर से समझना। जब मैं स्टेशनरी हूं तो यहां से जो ड्रॉप निकला वो मेरे लिए स्ट्रेट लाइन में जाएगा और मेरे को जमीन पे गिरते हुए दिखेगा। पर जैसे ही यहां से ड्रॉप निकला मैं भी मूव होना शुरू हो गया, तो मैं ड्रॉप के रास्ते में आ गया तो मेरे पैर पे गिरेगा। तो मेरे लिए अब वो मोशन ये डायरेक्शन में हो गया, इतना पैर गीला होने वाला, स्लाइडिंग ये डायरेक्शन है, तो मेरे लिए ड्रॉप ये डायरेक्शन में आ रहा, तो हमने रिजल्टेंट इधर निकाल लिया। अब इसको बंद कर देते फाइनली, ठीक है? तो ये मैंने रिजल्टेंट निकाल लिया इधर, ठीक है? तो ये इधर था, ये इधर था, रिजल्टेंट इधर की जगह हमने इधर ड्रॉ किया है हमारे एग्जांपल के हिसाब से। पाँव इधर से गीला हो रहा है ना, ठीक है? तो हमने ऐसे स्लाइडिंग ली है ये डायरेक्शन, तो हमने vm का माइनस इधर कर दिया क्योंकि हम रिलेटिव वेलोसिटी ले रहे हैं, माइनस vm ही आना चाहिए। तो अब छतरी यहां रखना है क्या? नहीं, छतरी इधर रखेंगे। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा है। किसी ने पूछा कि आपकी वेलोसिटी कितनी है, आप छतरी कितने एंगल से रखेंगे, तो हम ये थीटा निकाल पाएंगे। देखो मैं सामने ले लेता, थोड़ा सा वापस क्लियर देख लेना, समझ में आया होगा लॉजिक, ठीक है? देखिए नहीं हुआ तो फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेना उसको। अब ये डायग्राम क्लियरली देख लो। बारिश में पसीना हो रहा है, देखो ये ड्रॉप्स है, ये ड्रॉप एक्चुअल में सीधा जाना चाहिए था, बट अगर मैं सामने जा रहा तो मेरे लिए रिजल्टेंट ये है, पैरों पे आके ड्रॉप लगने वाला है। क्यों लगने वाला है वो एक्सप्लेन किया। तो ये रेन था, ये हमारी वेलोसिटी है, ये मैन की वेलोसिटी, ये रेन की वेलोसिटी, तो इधर वाली डायरेक्शन है, तो हमने इसको निगेटिव इधर लिया है। समझ में आया क्यों किया ये ऐसा? तो ये बन गया vr माइनस vm, इधर इधर, ये रिजल्टेंट। छतरी इधर होल्डिंग करना है, इसके अपोजिट में इधर होल्ड करेंगे। ये आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर, फॉर्मूला बना लेते, देख लो एक बार। तो देखो वापस से हेडिंग डाल देते, क्या था? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो देखो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, vr माइनस vm। अगर हम मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो याद रखो 90 डिग्री का फॉर्मूला बताया था, तो पूरा फॉर्मूला तो एक्चुअल में ऐसा है ना, vrm इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ vr स्क्वायर प्लस vm स्क्वायर माइनस ट्वाइस vr vm cos थीटा। तो vr और ये vm, ये इधर या इधर वाला एंगल, देखो ये दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो cos 90 0, so vr is equals to relative velocity of rain with respect to man will be vr square plus vm square। ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर, cos 90 0, तो वो लिखने की भी जरूरत नहीं है वो फॉर्मूला। अब किसी ने पूछा एंगल कितने से रखना है, तो हम यहाँ tan थीटा लगा रहे हैं ये वाले ट्रायंगल में। चाहे तो ट्रायंगल कंप्लीट कर लो, इसको थोड़ा आगे ड्रॉ करते हैं। पैरेललोग्राम बना रहे VRM, ठीक है? ये ट्रायंगल में tan थीटा ले रहे हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट यानी ये VM अपॉन एडजेसेंट यानी ये VR। ये हो गया हमारा एंगल, tan थीटा इज इक्वल्स टू VM अपॉन VR। यहाँ लिख देता हूँ tan थीटा इज इक्वल्स टू VM अपॉन VR। तो इससे वो आप छतरी का एंगल कितना रखना है वो निकाल सकते हैं, रेन की वेलोसिटी और हमारी वेलोसिटी पे डिपेंड है। तो tan थीटा इज अपोजिट मतलब ये इक्वल रहेंगे और ये एडजेसेंट यानी ये VR। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला याद रखो। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। देख लो एक बार डायग्राम ये ड्रॉ करना, ठीक है? ये VR, ये माइनस VM है, ये VM था पीछे की तरफ ड्रॉ किया, ये छतरी
व्यक्ति का एंगल थीटा कितने एंगल पे स्लैंट करेंगे वो पता चल जाएगा। ये फॉर्मूला हो गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का, और ये एंगल हो गया। देखिए फिर आगे चलो। अब देखो, अब ले रहे हैं हम लोग वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्विमर। स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो ये रिवर फ्लो हो रही ये डायरेक्शन में, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, पानी फ्लो हो रहा। हम स्विमिंग पूल इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि उसमें पानी स्टेशनरी रहता, तो हम स्विम कर रहे हैं तो हमारी वेलोसिटी जितनी है उतनी रहेंगी। पर आप लोगों ने देखा होगा कि या पता है अपने को कि अगर अपन रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में स्विम कर रहे हैं तो हमारी स्पीड ज्यादा रहेंगी, अगर हम रिवर के अपोजिट में जाएंगे तो हमारी स्पीड कम हो जाएंगी। तो वही अब देखने वाला है रिलेटिव स्पीड। देखो तो हमने जैसे हेडिंग लिखा है वैसे यहाँ जनरलाइज इक्वेशन लिख लेते पहले। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, इट इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। बेसिक फॉर्मूला। पहले हम लोग ले लेते डाउन स्ट्रीम के लिए। ये तुम लोगों का मैथ्स में हुआ होगा, डाउन स्ट्रीम मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर, यानी स्विमर की भी वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में रिवर की वेलोसिटी है, दोनों सेम डायरेक्शन है। कैपिटल आर सी कर, ये देखो समझ में आ रहा है। तो हम स्विम कर रहे हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है। सो अब हम लेंगे थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा एक्चुअल इक्वेशन होना चाहिए था VSR इज इक्वल्स टू, याद है ना 0 वाला? अच्छा अभी हुआ ही है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा चलो बताइए। VSR इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ VS स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर माइनस ट्वाइस VS VR cos थीटा। बट थीटा इज 0 तो cos 0 इज 1, तो ये हट गया, आ गया 1। सो दिस इज द एक्सपांशन ऑफ VS प्लस VR, VS माइनस VR होल थिंग स्क्वायर। तो फाइनल आंसर है VS माइनस VR। तो अब ये पूरा बेटा देंगे, डायरेक्टली लेंगे। पहले भी बताया कि अगर सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी का क्या लेना है, डिफरेंस, ठीक है। तो देख लो ये हटा रहे हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है। सेम डायरेक्शन में तो डिफरेंस, पर फॉर्मूले से एक बार लाके बता दिया। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0, ये जनरल इक्वेशन हो गया। तो VSR इज इक्वल्स टू VS माइनस VR। तो मैग्नीट्यूड में ले रहे हैं, वेक्टर की जरूरत नहीं, ये हो गया फॉर्मूला। तो अगर स्विमर की स्पीड है 20, रिवर की स्पीड समझो है 10, तो रिलेटिव स्पीड आएंगी 20 माइनस 10 यानी 10, या इसकी 7 होंगी रिवर की, तो आंसर आएगा 30, ठीक है। ऐसे तो डायरेक्ट सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए हमने दोनों को क्या कर दिया, सबट्रैक्ट। पढ़ेंगे कैसे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो ये पहले तो VS माइनस VR। तो स्विमर की स्पीड देखते, VS इज इक्वल्स टू VSR प्लस VR, इसको इधर लाओ। तो स्विमर की स्पीड ऐसे इंक्रीज हो गई, रिलेटिव स्पीड प्लस रिवर की स्पीड, दैट विल बी द VS। देखो तो फिर से बता रहा, अगर सेम डायरेक्शन में है, एंगल 0 है, तो हम मैग्नीट्यूड को क्या कर रहे हैं, सबट्रैक्ट, इसको इधर शिफ्ट किया गया। अब हम लेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। मान लो हम रिवर के अपोजिट में स्विम कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे अपस्ट्रीम। ये याद रखना, अपस्ट्रीम जा रहे हैं हम लोग। तो अब थीटा आएगा 180 डिग्री। अगर अपोजिट में है तो रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग क्या करते हैं, ऐड। हाँ ये देख लो, तो ये फिर से बता देना कैसे आया, याद रखना। ये फॉर्मूले को VSR इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ VS स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर माइनस ट्वाइस VS VR cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू -1 आएंगी, तो ये हो जाएगा प्लस, ये आ गया। सो दिस इज द एक्सपांशन ऑफ VS
प्लस वी आर होल थिंग स्क्वायर रूट दिया, ये बचा। ठीक है, देखिए सो दिस इज रिलेटिव स्पीड ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। एक मूविंग ऑब्जेक्ट को दूसरे मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ अगर वीएस निकालना है स्विमर की स्पीड तो हम लिखेंगे वीएसआर रिलेटिव स्पीड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो हमारी स्पीड कम हो। तो ऑपोजिट में है तो हमने ऐड कर दिया दोनों की रिलेटिव स्पीड, पहले सेम डायरेक्शन में थे डाउनस्ट्रीम तो हमने ऐड कर दिया था अपस्ट्रीम है, दोनों ऑपोजिट में, रिवर ये डायरेक्शन में जा रही है हम उसके अपोजिट में स्पीड कर रहे हैं, अपस्ट्रीम जा रहा है अपोजिट में है तो दोनों के बीच में एंगल देखो 180, अपोजिट में है ऐड कर दो। तो इस पर से फिर ये इक्वेशन निकाला है, देखिए एक और लास्ट बचा है वो भी ले लेते फिर हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। नोट डाउन कर लो, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम समझना, याद रखना। अब देखो अब हम लास्ट टॉपिक है ये हमारा रिलेटिव वेलोसिटी, क्रॉसिंग द रिवर। रिवर के साथ फ्लो नहीं होना है हमको, इस बैंक से, ये रिवर की बॉर्डर है समझो, इस बैंक से इस बैंक तक जाना है। समझो हम यहाँ खड़े हैं एट द पॉइंट ए, तो ये है हमारे लिए डाउनस्ट्रीम, और ये है इधर हमारे लिए अपस्ट्रीम। इधर रिवर इधर फ्लो रही और यहां से इधर, इधर हम गए तो हम अपस्ट्रीम जाएंगे, इधर गए हम डाउनस्ट्रीम जाएंगे। ठीक है, सो वेलोसिटी ऑफ रिवर है वी आर, ध्यान से देखो। तो दो तरीके से आप रिवर क्रॉस कर सकते हैं। पहला हम लोग ले रहे पॉसिबिलिटी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये है समझो विड्थ ऑफ द रिवर, हम यहाँ मार्क कर देते, दिस इज द विड्थ ऑफ द रिवर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब क्या होगा कि हमको ए से बी पॉइंट तक जाना है रिवर क्रॉस करके एग्जैक्टली अपोजिट, तो यही हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा। तो बी पॉइंट पे पहुंचना है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अगर मैं सीधा तैरना शुरू करूं, बेटा समझने की कोशिश करना, अगर स्विमर की वेलोसिटी है vs, रिवर की वेलोसिटी है vr, अगर हम सीधा तैरना शुरू करेंगे तो पानी हमारे को इधर खींच के ले जाएगा, हम बी पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमारे को पहुंचना है एग्जैक्ट ए के अपोजिट वाले पॉइंट पे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे पहुंचना है। तो यही हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इधर या इधर गए तो फिर लॉन्ग हो जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो ए से बी तक पहुंचना है। अगर मैं डायरेक्ट ए से बी की तरफ स्विम करना शुरू करूं तो पानी मेरे को धकेल के इधर ले जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्विम करेंगे ये डायरेक्शन में, दिस इज अच्छे से बना, यस, तो हम स्विम करेंगे ये डायरेक्शन इस पॉइंट की तरफ, बट पानी हमारे को खींच के डेफिनेटली इधर लाएगा। हम सीधा जा रहे हैं तो हमको इधर ले जा रहा था, तो अब हम इधर जा रहे हैं तो वो हमारे को खींच के इधर लाएगा और हम पहुंचेंगे यहाँ। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर, यहाँ बना लेते हैं, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये है हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी v। फिर से देखना, हम इधर सीधा स्विम करेंगे तो वो हमारे को उधर खींच के ले जाएगा, तो हम ये एंगल से स्विम करेंगे, इधर स्विम करेंगे तो पानी हमारे को खींच के इधर तक ला सकता। तो हम अपस्ट्रीम की तरफ स्विम करेंगे ताकि पानी हमारे को पुश करके इधर तक लाए। तो हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे, पानी के फ्लो की वजह से हम इधर इधर शिफ्ट होते जाएंगे बी की तरफ। ये देखो ट्रायंगल जैसा बन गया, ये एक साइड, ये दूसरी साइड और ये रिजल्टेंट तीसरी साइड। समझ में आ रहा है ना? तो ये दोनों ऑर्डर में है, तो हम इसको कैसे लिख रहे हैं, ध्यान दो, vs प्लस ये इधर, तो इधर था तो ये डायरेक्शन इधर बनाया, पैरेलल वेक्टर है देखो, ये vr वेलोसिटी, ठीक है, इज इक्वल्स टू v रिजल्टेंट, ये दोनों ऑर्डर में, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट v, तो ये आ गया v। इतना देख लो पहले, समझ में आएगा फिर आगे चलते। तो हमारे को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जाना है, मतलब ए से बी तक जाना है, तो हम ये एंगल पे स्विम करेंगे तो पानी पुश करके हमारे को यहाँ तक लाएंगे। हम स्विम कर रहे हैं ये डायरेक्शन में, पर हम पहुंचेंगे ये डायरेक्शन में पानी के फ्लो की वजह से। देख लो एक बार ये फिर आगे।
तो देखो अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं। सो वी कैन राइट vs वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रिवर ये रिजल्टेंट वेलोसिटी v माइनस vr। तो वेक्टर में हो गया ये, डिफरेंस का आ गया देखो, तो हम सारा फॉर्मूला लिखेंगे vs इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस vr स्क्वायर, क्योंकि v और vr के बीच में एंगल 90 डिग्री है, cos 90, अगर आगे वाली टर्म लेंगे ट्वाइस माइनस ट्वाइस vr cos 90, cos 90 0, तो ये है दोनों के बीच में एंगल 90। देखो v और vr के बीच में यहाँ ध्यान से देखो ये एंगल है 90 डिग्री है इन दोनों के बीच में, तो रिजल्टेंट ये स्टार्टिंग में ये है 90 डिग्री रहा, तो ये फॉर्मूला यूज करना। सो वी कैन राइट vs स्क्वायर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस vr स्क्वायर, तो हम v निकाल रहे हैं, सो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू vs स्क्वायर माइनस vr स्क्वायर, स्क्वायर हटा देंगे तो रूट में आएगा v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ vs स्क्वायर माइनस vr स्क्वायर। ये हमने क्यों किया? अब किसी ने पूछा डिस्टेंस दिया है और बोला टाइम कितना लगेगा यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए बताओ, तो हम सीधी वेलोसिटी लेंगे, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस लेंगे d, वेलोसिटी लेंगे v, सादा फॉर्मूला लगा रहे हैं, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो हम ये फॉर्मूला डाल देंगे, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी vs स्क्वायर माइनस vr, तो इससे आप टाइम निकाल पाएंगे। ठीक है, देखो इतना समझ में आएगा। देखो तो ये फॉर्मूला याद रखना है और ये याद रखना है, फिर डायग्राम याद रखना है। हाँ, अब एंगल भी पूछ सकते हैं, कोई पूछेगा डाउनस्ट्रीम के साथ कितना एंगल रहेगा, तो मान लो हम उसको नाम दे देते हैं बीटा, और किसी ने पूछा वर्टिकल के साथ एंगल बताओ, तो हमारे को ये बताना पड़ेगा, तो दोनों में से कोई भी एक निकाल लो, 90 माइनस कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा। देख लो तो गिवन क्या है उसके हिसाब से लेना, अगर vr और v गिवन है तो हम tan थीटा लेंगे अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अगर vr और vs दिया है तो हम sin थीटा लेंगे अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, v और vs दिया है तो हम cos थीटा लेंगे एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो वो टाइम पे देखेंगे क्या गिवन है, तीनों वैल्यू में से ये और ये, तो फिर ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, देखो यहाँ ये 90 डिग्री है, तो हम sin थीटा cos थीटा tan थीटा लेके अल्फा निकाल सकते हैं, और बीटा निकालना है तो हम कर लेंगे 90 माइनस अल्फा। तो एंगल हम टाइम पे देखेंगे गिवन क्या है उसके हिसाब से निकालेंगे, कौन सी वैल्यू, दो वैल्यू गिवन रहेंगी, ये और ये, इसमें से कौन सी वैल्यू दो गिवन है उस पर से हम sin थीटा cos थीटा या tan थीटा निकालेंगे। वर्टिकल के साथ एंगल पूछा कि भाई कितने एंगल से मूव करेंगे सच दैट हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे पहुंचेंगे a टू b, तो हम अल्फा निकालेंगे, और अगर उन्होंने पूछा अपस्ट्रीम के साथ एंगल बताओ तो हम बीटा निकालेंगे, तो अल्फा निकाल लो, बीटा निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो और अगर डाउनस्ट्रीम के साथ पूछा तो ये एंगल तो हो गया अपस्ट्रीम के साथ, हाँ ये, अगर डाउनस्ट्रीम के साथ एंगल पूछा तो यहां से लेके यहां तक पूरा निकालना पड़ेगा, तो हम निकालेंगे 90 प्लस अल्फा, ये एंगल 90 प्लस उसमें अल्फा कर देंगे, तो डाउनस्ट्रीम के साथ एंगल मिल जाएगा। अपस्ट्रीम के साथ पूछा तो बीटा निकालेंगे, वर्टिकल के साथ पूछा तो अल्फा निकालेंगे। ये टाइम पे हम न्यूमेरिकल के हिसाब से देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। बाकी देखो दूसरा है शॉर्टेस्ट टाइम, वो भी बता दो, ये देखो भाई, तो एंगल हम टाइम पे निकालेंगे, अल्फा निकालना तो बोलो वर्टिकल के साथ, बीटा निकालना है तो 90 माइनस अल्फा कर लेंगे, अपस्ट्रीम के साथ एंगल हो गया, डाउनस्ट्रीम के साथ पूछा तो यहां से यहां तक पूरा निकालना है, तो अल्फा प्लस 90 ये डाउनस्ट्रीम के साथ हो गया, तो ये बीटा है, नोट डाउन कर लो। क्रॉसिंग द रिवर, पहली पॉसिबिलिटी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अब देखो, अब हमको इस बैंक से रिवर के
इस बैंक तक जाना है, पर हमको जाना है शॉर्टेस्ट टाइम में। पहले हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिया था, ए टू बी गए थे हम लोग। अब देखो, अगर हम ऐसा स्विम करें रिवर के साथ डाउन स्ट्रीम, तो वो बहुत आगे तक लेके चले जाएगा हमारे को, ठीक है। तो हम कैसा स्विम करेंगे, स्ट्रेट, ये डायरेक्शन, ए से बी की तरफ जाएंगे हम लोग, वी आर, सॉरी वी आर, वी एस, दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर। बट हम स्ट्रेट नहीं जाएंगे, हम स्ट्रेट यहां से स्विम करना शुरू करेंगे, हम बी की तरफ पॉइंट करके स्विम करेंगे, स्विम करना शुरू करेंगे, पर पानी हमारे को खींच के इधर ले जाएगा। तो यहां हम पहुंचेंगे सी पॉइंट पे। तो हमने बी पॉइंट की तरफ स्विम करना शुरू किया था, बट हम पहुंचेंगे यहाँ पे शॉर्टेस्ट टाइम में। हम रिवर के साथ फ्लो हो रहे, तो डेफिनेटली हमारे को क्रॉस करने में कम टाइम लगेगा। तो हमने शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस था उसकी तरफ स्विम करना शुरू किया, पर पानी हमारे को फ्लो करा के इधर ले गया, तो हम यहाँ पहुंचेंगे। दिस इज शॉर्टेस्ट टाइम। शॉर्टेस्ट टाइम में आप यहाँ से यहाँ पहुंच गए। हम ये नहीं बोल रहे कि ए से बी तक ही जाना है, हम बोल रहे हैं शॉर्टेस्ट टाइम में आपको यहाँ से क्रॉस करके सामने वाली बैंक तक जाना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए था, तो हमको यहाँ से यहाँ तक पहुंचना था। अब शॉर्टेस्ट टाइम में हम कहीं पे भी पहुंचे, पर टाइम मिनिमम लगना चाहिए। तो हम स्ट्रेट फ्लो करना शुरू करेंगे, पर पानी हमारे को मूव करके इधर लेके आ जाएगा सी पॉइंट पे। हम पहुंचेंगे सी पॉइंट पे। ए पॉइंट से हमने शुरुआत की थी, हम पहुंचे सी पॉइंट। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर एंड दिस इज रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो अब यहाँ सिंपल है, स्विमर की वेलोसिटी और ये डिस्टेंस, तो हम सादा फॉर्मूला लगाएंगे, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये देखो अभी विड्थ के लिए वेलोसिटी क्या दिखा है, वीएस एडी। सो टाइम कैन बी रिटन एज बी थिकनेस या विड्थ ऑफ द रिवर अपॉन वीएस। ये क्या कर, फिर किसी ने पूछा भाई कितने दूर पहुंचेंगे, आपने तो बी तक स्विम करने के लिए स्विम करना शुरू किया था, आप सी पे पहुंचे, तो ये बीसी डिस्टेंस कितना है, तो उसके लिए भी फॉर्मूला लगाएंगे। वेलोसिटी है देखो वी आर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस है वहां पे BC और अपॉन टाइम। यहां से स्विम करना शुरू किया, यहां पहुंचने की जगह यहां पहुंचे, तो टाइम तो उतना ही रहेगा। सो हम लिखेंगे BC इज इक्वल्स टू VR इंटू T। सो VR इंटू T की जगह डालेंगे B अपॉन BS। सो BC निकालना है तो अब ये फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, VR BS इंटू T। और कुछ पूछा तो टाइम पे देखेंगे। एंगल पूछा तो फिर से देखो, ये एंगल हम लेंगे अल्फा, वर्टिकल के साथ कितने एंगल पे पहुंचेंगे। डाउनस्ट्रीम के साथ पूछा तो ये एंगल निकाल सकते हैं हम लोग बीटा। हमने तो 90 डिग्री पे स्विम करना शुरू किया था, फिर एंगल पूछा कि कितने एंगल पे पहुंचे, तो फिर हम बता सकते हैं टाइम पे, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा जो भी लेना है। पर हमने स्विम शुरू किया है 90 डिग्री, हम पहुंचे यहाँ पे अल्फा एंगल पे, ठीक। देखिए तो ये हो गया शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना, और इतना याद रखना। न्यूमेरिकल आएंगे, कुछ चेंज रहा तो फिर हम करेंगे टाइम। कौन सी वेलोसिटी है देखना पड़ेगा। ये वेलोसिटी का फिलहाल तो कोई काम नहीं है, ये और ये काम आएंगे, ये निकाल सकते हैं हम लोग। वेक्टर रूल अगर लगाएंगे तो देखो क्या बनेगा, VS, ये VR, ट्राइंगल लॉ लगा रहे, इज इक्वल्स टू V। So we can write VS is equals to V minus VR। और फिर चाहे तो डिफरेंस का फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हैं, पर जनरली उसका काम नहीं गिरेगा ये वाले प्रॉब्लम में, देख लो फिर। तो पहले वाले में भी यही आया जब ऐसे स्विच किए थे V minus VR, पर उसका काम नहीं गिरेगा V का। वहां पे काम था क्योंकि V यहाँ था, वो तो डिस्टेंस निकालने के लिए V की वैल्यू पता होनी चाहिए, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अभी फिलहाल ये इतना जो हम क्रॉस कर रहे हैं उसके लिए हमने रिलेटिव ये है VS, सीधा जाएंगे इधर पहुंचेंगे, पर ये है वेलोसिटी VS, डिस्टेंस D, तो सादा फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा क्रॉसिंग द रिवर। तो यहाँ हमारा पूरा चैप्टर जो कंप्लीट हो गया। कुछ अगर एक आधा फॉर्मूला छूट भी गया होगा तो जब हमारे सामने कोई क्वेश्चन आएगा तो वो ले लेंगे। तो ऑलमोस्ट 99% पूरा कंप्लीट हो चुका है। प्रॉपर नोट्स बनाना और अलग रजिस्टर में बनाना और सब लिख के रखना। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं PDF डाल दूंगा आप लोगों के लिए सॉल्व करने के लिए, और बुक कौन सी लेना है वो भी बता दूंगा, या फिर मेरे PDF एक बार सॉल्व कर दो, फिर हम देखेंगे बुक कौन सी सॉल्व करना है। तो ये पूरा अच्छे से एक सेपरेट रजिस्टर में आप लोगों ने अच्छे से नोट्स बना के लिखना है, जो डेफिनेशन बताए या जो पॉइंट बताए, जो फॉर्मूले बताए,
तो वो आप लोगों ने लिख लेना। तो यहाँ हमारा फर्स्ट चैप्टर वेक्टर्स कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन एक आधा आएगा तो आएगा बड़ी मुश्किल से, पर याद रखना ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से बोल रहा, जब भी हम कोई क्वांटिटी डिफाइन करेंगे तो हम उसको बोलेंगे या तो स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी। जब हम उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे तो हमारे को ये जो चैप्टर में हमने रूल्स पढ़े हैं वही रूल्स लगाने पड़ेंगे। तो ऐसे देखा जाए तो एक्चुअल वेक्टर चैप्टर का क्वेश्चन एक आधा आए नहीं है, पर उसके अप्लीकेशंस तो सभी चैप्टर्स में है। तो ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।